गुरुजी, हमारे दर्शकों को एक बार परिचय उपलब्ध कराइए अपने शिष्यों की। मेरा नाम महंत संजय नाथ योगी है। मैं काल का पीठाधीश्वर महंत संजय जी महाराज का शिष्य हूँ और वही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारा संगठन सनातन हिंदू वाहिनी, गुरुदेव ने मुझे उत्तर प्रदेश की कमान दे रखी है। मेरा निर्वहन करने का यही उद्देश्य है कि मैं गुरुदेव के दिए हुए आदेश का पालन कर सकूं। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है तो प्रयागराज में सुनने में आया है, काफी वीडियो भी वायरल हुई है कि भगदड़ हुई वहाँ पर, भगदड़ में काफी लोग मर गए, और इस बारे में आपको क्या कहना है? मैं उस चीज के लिए आपको इस विषय में नहीं कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो यह है कि जो विपक्षियों ने, विरोधियों ने जो इधर उधर के फालतू वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, वो भयभीत हो गए हैं। क्योंकि 2013 का भी आपको कुंभ याद होगा, जिसका संचालन करता आजम खां को बनाया गया था, और कितने ही साधुओं की उसमें मृत्यु हुई थी, जिन्हें हमारे हितों में दबा दिया गया, उन्हें अग्नि तक भी उनको नहीं दी गई। और जहां तक इस कुंभ की बात है, 144 वर्षों के बाद एक ऐसा संयोग बना है कि दृश्य इतना विकट, इतना प्रबल, इतना सुंदर है कि जब मैं कुंभ में पहुंचा तो मैंने देखा रात्रि में कि आकाश में एक भी तारा उपस्थित नहीं था, क्योंकि भगवान के साथ साथ सभी देवी देवता आज कुंभ की पावन धरती पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं और वहीं उपस्थित। आपका क्या अनुभव रहा कुंभ की यात्रा को? मेरे जीवन का पहला ये स्नान था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस महाकुंभ में आयोजित होकर सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो सनातन के वर्तमान काल के एक ऐसे योद्धा है, सनातन की जोत लेके चल रहे हैं, उन्हीं के चल कर्म द्वारा, उन्हीं की निष्ठा, उन्हीं के कार्य द्वारा ये संभव हो पाया कि विश्व के सभी देशों में आज हमारा कुंभ, महाकुंभ इस तरह से प्रचलित है कि जानो मानो कि पहली बार ये आयोजन धरती पर हुआ। महाराज जी, तो बहुत लोग रह जाएंगे इसमें, जो सनातन धर्म के लोग हैं वो नहाना चाहते हैं, देखिए, मैं तो सबसे पहले कि लोग कहूंगा, सभी लोगों से एक संदेश दूंगा कि 11 साल 9 महीने तक हम लोग स्नान करते हैं, लगभग 9 से 10 महीने तक। 2 महीने ऐसे आते हैं 12 सालों के बाद, कि जिसमें संतों का उद्देश्य होता है स्नान करने का, साधना करने का। और जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि सब लोग आओ, आशीर्वाद प्राप्त करो, वो अच्छी बात है, सभी का अधिकार भी है सनातन के धरोहर पे। लेकिन मैं सभी लोगों से कहूँगा, संयम के साथ पहले उन साधु संतों को आराधना करने दें, उनको पूजा करने दें, उनको स्नान करने दें, जो हमारे धर्म के रक्षक बनकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और बर्फों में, पहाड़ों में से निकलकर 12 साल बाद जब वो आते हैं और कुंभ का स्नान करने का उनको अवसर पहले प्राप्त हो। नहीं, वो 10 दिन बताने का यही है कि अब जागरूक है, सनातनी एकजुट हो चुका है। जो समय आज जो हमारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है संत श्रीमणी रविदास जी के जन्म 648 जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, आज लोग समझ रहे हैं कि हम किसी भी संत का नाम लें, केवल और केवल सनातन से जुड़े सब संत हैं। हाँ, ये 10 दिन बढ़ने की इसलिए आशंकाएं हैं, और सुनने में भी आया कि इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि भारत का प्रत्येक सनातनी चाह रहा है कि मैं इस कुंभ के पावन जल में जाकर स्नान करूं और पुण्य प्राप्त करूं। गुरुजी, आज आपसे हमारी पहली बार भेंट हुई है, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहिए? हाँ, संदेश तो देखिए, सदैव ही संत आके देते रहे इस धरती पे और सदैव ही देते रहेंगे, क्योंकि जब भी संत इस धरती पर आया है, चाहे वो वाल्मीकि महाराज हो, गुरु गोरक्षनाथ महाराज हो, संत श्रीमणी रविदास जी महाराज हो, आज के युग के सबसे बड़े संत, सबसे बड़े तपस्वी अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। लोग यूं कहते हैं, उन्हें कभी कहा करते थे मुलायम सिंह कि तू सत्ता में क्या करेगा, लेकिन कभी कभी सत्ता की आवश्यकता पड़ती है धर्म को बचाने के लिए। और मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आपके मोहल्ले से अगर कोई व्यक्ति सनातन के लिए अगर खड़ा हो रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है, आप नहीं आ सकते तो आपके वजह से सहयोग करें, अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं। भगवान श्री राम के हम सब वंशज हैं, संत श्री रविदास जी के हम अनुयायी हैं। हमें सब संतों को मानना होगा। हमारे अंदर जात पात के भेदभाव को खत्म करते हुए केवल और केवल राष्ट्रहित और सबसे सर्वप्रथम धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि धर्म सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित है। समय दिया इसके लिए आप लोगों के आभारी हो।